तो यहाँ पे दोस्तों कल मैंने आपको 8 और 9 का सेट आपको भेज दिया था और आज मैंने सेट 10 पे वीडियो बनाया है और यानी सेट 10 का मैंने एंट्री किया है। चलिए सेट 10 को देखते हैं कि सेट 10 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सीआर डीआर कैसे अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सीआर होगा और कौन डीआर होगा और उसे लिखेंगे कैसे, है ना। तो चलिए यहाँ पे सेट 10 में जो है सेट 10 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और सेट 10 का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है उदय कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि उदय ने 1 लाख के साथ अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो मैंने रूल में आपको कभी बताया था कि यदि कहीं भी स्टार्टेड या कमेंस्ड वगैरह रहे तो उसके लिए हमेशा हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक कैपिटल अकाउंट बना लिया और एक हमने कैश अकाउंट बना लिया। क्लियर है। दूसरा, कभी भी बिजनेस में यदि कैश आए तो कैश क्या होता है, डीआर होता है, और यदि बिजनेस से कैश जाए तो कैश क्या होता है, सीआर होता है। यहाँ तक आते आते ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब कैश सीआर होगा और डीआर होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको लिख देना चाहिए, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट इसको आपको लिखने आ जाना चाहिए कि कौन डीआर होगा और कौन सीआर होगा, यानी कि डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परचेस लैंड फॉर 24,000 रुपीज। यहाँ पे भी दोस्तों मैं शुरू से ही बताते हैं कि परचेस अकाउंट हमेशा डीआर होता है, यानी कि फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लैंड अकाउंट डीआर टू यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर, है ना। तो जल्दी काम कीजिए अब दोस्तों, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपीज एंड पेड इन कैश, यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 25,000 रुपया कैश दिया गया है। तो एक तो बना देंगे बिल्डिंग का अकाउंट और दूसरा कैश में दिया गया है तो कैश का अकाउंट। यहाँ पे देखो दोस्तों, तो कैश दिया गया है तो कैश क्या हो जाएगा, सीआर और बिल्डिंग डीआर, यानी कि लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डीआर 25,000 रुपया टू कैश सीआर, यानी कि कैश सीआर 25,000 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें बताना ना पड़े कि परचेस का अकाउंट बनेगा कि फर्नीचर का, और जो परचेस अकाउंट बनेगा भी वो हमें सीआर होगा या डीआर होगा। क्या सोच रहे हो। परचेस अकाउंट हमेशा कुछ भी आप परचेस यदि फर्नीचर करें या कुछ भी करें परचेस हमेशा डीआर ही होता है। और यहाँ पे परचेस फर्नीचर इसलिए हम फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे और दूसरा कैश का, और फर्नीचर यानी कि डीआर हो जाएगा। इसे फाइनली हम लिख सकते हैं परचेस अकाउंट, सॉरी यहाँ पे परचेस हो गया, फर्नीचर होगा फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस गुड्स फॉर 8,000 रुपीज इन कैश, यानी कि 8,000 रुपए का नगद सामान खरीदा गया है। तो सामान खरीदा गया है यानी परचेस अकाउंट, यहाँ पे गुड्स है इसलिए हम परचेस का ही अकाउंट बनाएंगे, और कैश खरीदा गया तो कैश। कभी भी परचेस अकाउंट डीआर होता है, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं परचेस अकाउंट डीआर 8,000 रुपीज टू कैश 8,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस गुड्स फॉर 13,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। इसमें भी परचेस है बट डिफरेंट है कि पहला आपको कैश खरीदा गया था, ये क्रेडिट है। तो जहाँ कैश का बनाए थे वहां केवल क्रेडिट का बना देंगे, बाकी एंट्री सेम कर देंगे, यानी परचेस एंट्री डीआर टू क्रेडिटर अकाउंट सीआर सेम कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद सामान बेचा गया। यार कई बार क्वेश्चन हम बना चुके हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एक सेल अकाउंट बनेगा एक कैश का अकाउंट बनेगा, और सेल क्या होता है तो सीआर होता है, यानी हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट सीआर और अमाउंट भर देंगे, काम खत्म इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेड सैलरी 2,000 टू सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन को 2,000 रुपए सैलरी पे किया गया है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट आपको समझा रहा हूँ, आपको और लग रहा होगा, बट बहुत सारे सेट्स हम लोग देखिए, ये सेट 10 है, यानी हमने इससे पहले 9 सेट बना लिया। अभी भी धीरे कछुए की चाल से चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, है, इसलिए थोड़ा फास्ट बनिए। यानी पेड सैलरी 2,000 रुपये टू सेल्समैन, यानी सेल्समैन को 2,000 रुपये जो है सैलरी दिया गया है। तो यहाँ पे एक बना देंगे सैलरी का अकाउंट और एक बना देंगे कैश दिया गया होगा, तो एक बना देते हैं कैश का अकाउंट। अब कैश इस क्वेश्चन में देखिए सैलरी पेड किया गया है, सैलरी दिया गया है, यानी कैश दिया गया है, तो कैश क्या हो जाएगा सीआर हो जाएगा, और सैलरी डीआर, यानी फाइनली लिख सकते हैं हम इस सैलरी अकाउंट डीआर 2,000 रुपए टू कैश अकाउंट सीआर 2,000 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग 500 रुपीज, यानी कि बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम भरा गया है बिल्डिंग के लिए, जिसका कॉस्ट कितना है 500 रुपया। तो एक तो या तो आप इंश्योरेंस बना लीजिए या फिर प्रीमियम कुछ भी बनाइए। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस का अकाउंट और एक बना लेते हैं कैश के रूप में पैसा दिया गया है तो कैश का अकाउंट।
इस क्वेश्चन में भी देखिए तो कैश दिया गया है या कैश लिया गया है, तो कैश लिया गया, सॉरी कैश दिया गया है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका सीआर। यानी फाइनली हम लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस अकाउंट डीआर 500 रुपए टू कैश अकाउंट सीआर 500 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका सीट 11 आ गया, यानी 10 जो है कंप्लीट हो जाता है आपको 9 नंबर क्वेश्चन से, यानी 10 में केवल 9 से क्वेश्चन अवेलेबल हैं और 11 तो और भी आसान है, इसमें लगभग 6 क्वेश्चन हैं, 6 एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। इसको तो बना ही डालो यार, क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर और फिर कैपिटल अकाउंट सीआर, यानी फाइनली हम पहला क्वेश्चन बना देंगे कैश अकाउंट डीआर 50,000 रुपए टू कैपिटल अकाउंट सीआर 50,000 रुपए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी राम से सामान खरीदा गया और वो भी बाकी सामान खरीदा गया, उधार खरीदा गया 10,000 रुपए। तो हमने इसमें एक परचेस गुड्स, यहाँ फूड्स में गलती से लिख दिया हूँ, गुड्स होगा, तो एक बना देंगे परचेस का अकाउंट और दूसरा बना देंगे क्रेडिट खरीदा गया है, तो एक हो जाएगा क्रेडिटर का अकाउंट, है ना। और परचेस क्या होता है डीआर, तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं इस तरह की परचेस अकाउंट डीआर टू क्रेडिट अकाउंट सीआर, है ना। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कैश सेल, यानी कि नगद सामान बेचा गया है कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। कैश सेल यानी कि एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल अकाउंट, सबसे इजी, एक हम बना देते हैं सेल अकाउंट और एक बना देते हैं कैश का अकाउंट, कैश सेल किया गया। क्लियर। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा सीआर, तो कैश ऑटोमेटिक डीआर हो जाएगा, और इसका हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट सीआर। क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट सेल टू हरी, यानी कि हरी को बाकी सामान बेचा गया है, सामान बेचा गया है मतलब सेल, और क्रेडिट यानी बाकी सामान बेचा गया है यानी क्रेडिट का अकाउंट। अगर कैश होता तो कैश लिखते, यानी एक बना देंगे सेल का अकाउंट और दूसरा बना देंगे क्रेडिटर का अकाउंट। और सेल अकाउंट क्या होता है, एज डू सेम यार, सेल अकाउंट सीआर होता है, तो इसको हम लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट डीआर और सेल अकाउंट सी। सेम ऊपर जैसा है, ऊपर में कैश हुआ था इसमें क्रेडिट हुआ है, बाकी सेम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट में फर्नीचर परचेस किया गया है कैश 10,000 रुपए, यानी फर्नीचर परचेस किया गया, तो अकाउंट किसका बनाएंगे, फर्नीचर का या परचेस का, फर्नीचर का। तो इसमें बनाएंगे फर्नीचर और कैश खरीदा गया है तो कैश, और फर्नीचर अकाउंट यानी परचेस, परचेस अकाउंट क्या होता है डीआर, यानी हम लिख देंगे डीआर फर्नीचर अकाउंट डीआर 10,000 रुपया टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सैलरी पेड 8,000 रुपया, यानी 8,000 रुपया सैलरी दिया गया है, तो सैलरी पेड के लिए हम लोग पता ही है कैश अकाउंट बनाते हैं, वो सैलरी है, तो एक बना देंगे सैलरी अकाउंट और दूसरा कौन सा बना देंगे कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट, सैलरी दिया गया है ना, तो कैश पे फोकस करते हैं, कैश आया है कि गया है, तो कैश सैलरी दे रहे हैं यानी कैश जा रहा है, तो जब कैश जाए तो कैश क्या हो जाता है सीआर हो जाता है, ऑफ कोर्स सीआर होता है, और सैलरी क्या हो जाएगा डीआर हो जाएगा। इन से फाइनली हम लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेट 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसमें कंप्लीट आपको 11 सेट दिया है, और ये 11 सेट कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, इसे छोड़िएगा मत, इसे अधूरा मत छोड़िएगा। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट योर 11 सेट वन बाय वन, क्योंकि ये इसके बाद ये इन सेट की जरूरत आगे पड़ेगी। मैंने करीबन इस सेट का यूज अपने पूरे कॉमर्स में लगभग 5 बार किया है। अगर आप एक कंप्लीट नहीं करते हो तो अगले में फिर प्रॉब्लम होगी। अगले में मैं जब ग्रुप छाटूंगा कि ग्रुप लेजर तो बना लिए, जैसे सैलरी अकाउंट इसमें बनाए हैं और एक कैश बनाए हैं, तो सैलरी अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा, तो वहां फिर आपको दिक्कत होगा अगर ये सवाल नहीं बना होगा तब। इसके बाद भी अगर आप उसमें भी अगर कोई छोड़ देते हैं, तो जब मैं आपका जनरल एंट्री कराऊंगा तो उसमें जनरल एंट्री के बाद जब मैं आपको वाउचरिंग कराऊंगा तो वाउचरिंग में भी दिक्कत होगा। यानी कि ये 11 सेट यानी 11 सेट ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे अपना वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, और अब आते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।